स्टेज हैं। यार आप अपना आगे प्रोग्राम शुरू करो यार। बेजुबान को जब वो जुबान देता है, बेजुबान को जब वो जुबान देता है, पढ़ने को फिर वो कुरान देता है। मैं आज की तकरीब का आगाज करने के लिए हाफिज निशान साहब को दावत देता हूं कि वो डाइस पे आए और तिलावत कुरान पाक से आज की तकरीब का आगाज करें। हाफिज निशान साहब।
असलम फरूकी साहब, अतीक गुमन साहब, महबूब चदर साहब, जितने भी मेरे साथ दोस्त हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि शाना बशाना हमारे साथ काम कर रहे हैं। मैं शेर के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ कि जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। जमीन की गोद मुझे एड़ियां टकरने दे, मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा। बहुत शुक्रिया। राशिद मियां साहब, आपकी भरपूर तालियों में Rashid, very good speech. आप देना चाहूंगा Rashid, नौजवान very good लीडर speech. जनाब मियां वहीद साहब, आपकी भरपूर तालियों में मियां वहीद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं कामरान सईद उस्मानी को आज के प्रोग्राम पे मुबारकबाद पेश करता हूँ। इतना खूबसूरत प्रोग्राम तरतीब दिया और आज यूथ का जोश और जज्बा देख के दिल तो चाह रहा था बहुत सी बातें करूं, लेकिन हुक्म यह है कि 2 मिनट में बात खत्म करनी है। राशिद रियाज साहब यहाँ बात कर रहे थे 1940 की, तो मैं आज अपनी यूथ से बात करता जाऊं। मैं आज से भी पीछे 1400 साल पीछे जाना चाहता हूं, जब दुनिया का सबसे बड़ा इनकलाब, जो दुनिया की तारीख में उस जैसा इनकलाब नहीं मिलता, जिसके अंदर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत का ऐलान करते हैं तो उनके साथियों को देखें कि वो कौन लोग थे। उनके दरमियान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी ज्यादा, उनकी उम्र 20 साल से भी कम थी, जिनमें हजरत अली करमल्लाहु वजहू, हजरत जाफर तैयार उनमें शामिल थे, हजरत साद बिन वकास, उनके भाई 16 साल वो भाई जो बदर में शहीद होते हैं, और उसके बाद 20 से 30 साल तक जो है ना हजरत बलाल है, उसमें हजरत अब्दुल्ला है, उसमें हजरत तला है, हजरत जुबैर है, और सबसे बड़ी उम्र अगर किसी की थी तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। वो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 साल छोटे थे। और मैं आज खास तौर पे हमारे नौजवान की आदत चौधरी शाफे हुसैन से ये बात करना चाहता हूँ। चौधरी साहिब, पाकिस्तान के अंदर ये 60% हमारी जो आबादी का 60% है हमारी यूथ है, और हमारी दुनिया के अंदर 50% यूथ पे मुश्तमिल है आबादी। आज पाकिस्तान के अंदर यहाँ लाखों की तादाद में हर साल डिग्रियां लेने वाले जब वो मारे फिर रहे होते हैं, उनके लिए नौकरियों का यहाँ बंदोबस्त नहीं है। यहाँ पे करप्शन का राज है, यहाँ पे मेरिट का जो कदर होता है उसमें आज आपके साथ ये यूथ उसी तरह चलेगी जिस तरह से मेरे भाई राशिद रियाज ने यहाँ जिक्र किया कि हम 1940 में जिस तरह कायदे आज़म के साथ चल के पाकिस्तान बनाया था, आज पाकिस्तान बचाने की बात हुई है तो ये यूथ ही है। आप दुनिया के अंदर जहां मर्जी चले जाए, आप सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की बात कर ले, आप तारिक ज़ियाद की बात कर ले, आप मोहम्मद बिन कासिम की बात कर ले, आप मिस्र में हसन बन्ना की बात कर ले, और आज आप कश्मीर में पानी की बात कर ले। यूथ ही है जो अपने मुल्क को आगे लेके चलती है, यूथ ही है जिसके ऊपर ये सारा जिम्मेदारी होती है, क्योंकि बूढ़ा कर कुछ नहीं सकता और बच्चे पे जिम्मेदारी होती नहीं है। ये सारे का सारा काम इस दरमियानी उम्र में जिसमें आप है, ये आपकी जिम्मेदारी है। चौधरी सरवर साहब, आपसे ये बहुत सी उम्मीदें लगा के बैठे हैं। आपका विजन, आपने पूरी दुनिया के अंदर आप एक इंटरनेशनल लेवल की शख्सियत है, आपने बाहर दुनिया में सर्व किया है, आप पाकिस्तान के हालात को बहुत बेहतर जानते हैं। इसलिए मैं ये समझता हूँ मैंने इसीलिए उसे भेजा है, आज तक मैंने लड़के इसीलिए भेजा कि बाहर जो है ना हमारी उन्हें यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने इसीलिए ये पाबंदियां हैं, ये खत्म होनी चाहिए, ताकि हमें जो हमारी क़यादत है, हमें जो हमारी नस्लियां हैं, जहाँ से लीडरशिप में आना है, वो कॉलेजेस से यूनिवर्सिटी से आएंगी। लेकिन हर किस्म की जा नहीं सकते, गाड़ियों की चाबियां सारी हमारे पास साजिश के तहत यहाँ पे इन पे पाबंदियां लगाई गई हैं, और जिसका नतीजा ये है कि आज एक आप पार्टी देख रहे हैं जिसमें 100 लोग तो इकट्ठे होते हैं, उसमें आपको लैंड माफिया तो नजर आता है, आपको उसमें बाकी कारोबारी लोग नजर आते हैं, लेकिन आपको कोई ऐसा विजनरी लीडर वहाँ नजर नहीं आता। जैसे यहाँ आपके
हमें मौका मिलेगा तो हमारे कॉलेज से यूनिवर्सिटी से इंशाअल्लाह ये एक्टिविटीज उसी तरह शुरू होगी जिस तरह पाकिस्तान बनने के बाद हमारे कॉलेजेस में हमारी यूनिवर्सिटी में काम होता रहा है। वस्सलाम। आपकी भरपूर तालीम के लिए भाई साहब, अब मैं जिस शख्सियत को दावत हिसाब देने जा रहा हूँ वो किसी ताल्लुक की मोहताज नहीं है। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म के बेटे, पाकिस्तान की शान है आप, पाकिस्तान की जान है आप, चौधरी शाफे हैं आप। आपकी भरपूर तालियों का फिर आपके इस्तेमाल करने नहीं देता। पाकिस्तान, पाकिस्तान, चौधरी शाफे, चौधरी शाफे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पाकिस्तान मुस्लिम लीग। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान मोहम्मद उस्मानी साहब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग यूथ विंग के प्रेसिडेंट हैं। इन्होंने कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी। इन्होंने ये भरपूर एक इवेंट, यूथ विंग का इवेंट कन्वेंशन जो है वो आज सारा अरेंज किया है, मैनेज किया है, और कामरान उस्मानी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं तमाम यूथ को ये बताना चाहूँगा कि थोड़ी सी बातें करना चाहूँगा हमारे ख़ानदान की सियासत के हवाले से, इसलिए कि मेरे ख्याल में काफ़ी जो आजकल के जवान हैं, जो यूथ है, उनको नहीं पता। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे ख़ानदान जरा बातें कर रहे हैं, खामोश हो जाए ताकि आवाज़ आ जाए। हमारे ख़ानदान की सियासत है वो हमारे दादा ज़हूरुल्लाह शहीद साहब ने स्टार्ट की थी और बड़ी जद्दोजहद की। और ज़हूरुल्लाह शहीद साहब ने उस ज़माने में के जो वडेरे थे और जो कब्जा माफिया था उस ज़माने का, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाते रहे और बड़ी उन्होंने जद्दोजहद की। ज़हूरुल्लाह शहीद साहब के बाद हमारे ख़ानदान की सियासत चौधरी शुजात हुसैन साहब ने आगे लेके वो गए ख़ानदान की सियासत, और दोनों ने जो है हमेशा से खिदमत और आबादारी की सियासत की है। कभी अपना नहीं सोचा, अपने जेब का नहीं सोचा, हमेशा मुल्क का सोचा है। और मैंने और जो मेरे छोटे भाई हैं चौधरी सालिम हुसैन साहब जो अब फेडरल मिनिस्टर हैं, हमने भी यही सीखा है अपने वालिद शुजात हुसैन साहब से कि जो है इज्जत से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। हर चीज़ पैसा नहीं होता, और आपकी इज्जत है तो हर चीज़ है। अब आप देखते होंगे जो करप्शन की बातें होती हैं, आप लोग ज़रा सोचें, जब घर जाएं तब भी सोचें कि पाकिस्तान में जितने भी अक्सर सियासतदान हैं वो कोई ना कोई 100% कंफर्म सीरियस करप्शन केसेस में इन्वॉल्व हैं। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि कोई इस तरह का इंतज़ाम हमारे पर नहीं है, और ना चौधरी सरवर साहब पर है जिन्होंने हमारी पार्टी ज्वाइन की। और चौधरी सरवर साहब का और शुजात साहब का आज का ताल्लुक नहीं है, बहुत पुराना ताल्लुक है। तो तमाम यूथ को मैं यही गुजारिश करूंगा कि आप लोग हर सोशल मीडिया की खबरों में यकीन ना किया करें। बहुत ज़्यादा आपको पता है कि कंटेंट पेस्ट करके वीडियोस चलाई जाती हैं। जिस तरह आपको पता है कि एक जमात का सोशल मीडिया है, वो तो कश्मीर वॉर की भी वीडियोस दिखा देता है अपने सोशल मीडिया में, और जनाजा दिखा देता है जो कि हक़ाइक़ नहीं होते। तो आप सब ने जो है पाकिस्तान को आगे लेके चलना है, आप सब पाकिस्तान का फ्यूचर हैं। तब टाइम आ गया है आपको सच्चाई और बुराई का पता हो, और आप सबको जो है गुमराह किया गया ये कहकर दिन रात हकीकी आज़ादी के बारे में। किसको पता है कि जो बातें होती थी, आप सबको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तो बताया जरा कि हकीकी आज़ादी की बातें होती थी कि हकीकी आज़ादी लेके देंगे। तो मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा हकीकी आज़ादी तो हमें 1947 14 अगस्त में मिल गई थी। तो आप सबका ये काम है कि मुल्क को आगे लेके चलें, दिन रात मेहनत करें। और यूथ जो है जो पढ़ रही है यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, आप लोग सोचते होंगे कि हमने पढ़ के क्या करना है, आगे जाके नौकरी तो मिलनी नहीं। तो मैं ये समझता हूँ कि पढ़ाई जो है बहुत ज़रूरी है। जिस तरह एक लीडर था
नेल्सन मंडेला, वो कहा करता था नॉलेज इज पावर। तो पढ़ना, पढ़ाई खत्म करना बहुत जरूरी है, उससे आपका जो माइंड है सेट, आपका दिमाग खुलेगा। और जो बात है आगे जॉब ना मिलने की, इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग को अगर आगे मौका मिला तो मैं समझता हूँ कि टेक्निकल एजुकेशन जो है उस पर काम होने की बड़ी ज़रूरत है। बाहर के मुल्कों में जो है टेक्निकल एजुकेशन जिन स्टूडेंट्स ने मुकम्मल की होती है उनकी बड़ी डिमांड है वहाँ पर जो है इलेक्ट्रिकल एक्सपर्टीज के लोग चाहिए, प्लम्बर चाहिए और बहुत सी जो स्पेशलाइज स्टडीज़ हैं उनकी बड़ी डिमांड है वहाँ पर। और पाकिस्तान के हवाले से मैं ये कहूँगा कि अगर यहाँ पर पाकिस्तान में फ्यूचर में कोई IT रिलेटेड इंडस्ट्रीज लगे हैं, इस तरह मिसाल के तौर पर जो माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर चिप्स हैं वो बेंगलोर इंडिया में बन रही हैं। अगर माइक्रोसॉफ्ट की चिपें जो हैं इंडिया में बेंगलोर में बन सकती हैं तो पाकिस्तान में बन सकती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मैं समझता हूँ कि बाहर के इवन मिडिल ईस्ट के कुछ मुल्कों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉलेजेस बने हुए हैं, तो इंशाल्लाह मौका मिला तो इस तरह के कॉलेजेस पाकिस्तान में बनने चाहिए। हाईटेक कॉलेजेस होंगे, हाईटेक स्टडीज होंगी, हाईटेक डिप्लोमास होंगे, आगे जॉब्स मिलेंगी। आपको पता है कि पहले तो एक शख्स जब बाहर जाता था वो बाहर के इन्वेस्टर्स को कहता था पाकिस्तान में आप लोगों ने इन्वेस्ट नहीं करना, पाकिस्तान बड़ा खतरनाक मुल्क है, इधर ना हो। तो जब आप बाहर के ममालिक में जाके ऐसी बातें करेंगे तो यहाँ पर तो फिर कोई भी आके इन्वेस्ट नहीं करेगा पाकिस्तान में। तो आप लोग जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग का मशहूर जो है और लोगों को समझाएं करप्शन के हवाले से, हर लिहाज से हवाले से। और आप लोग एक और चीज जरा याद करें कि इस केयर टेकर से पहले जो 3 साल पंजाब में हुकूमत थी PTI की, उस गवर्नमेंट में ट्रांसफर पोस्टिंग के पैसे लिए गए, लूटमार की गई, इवन उस टाइम भी नाजायज कब्जे किए गए गरीबों की जमीनों के ऊपर। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी चीज नहीं है कि वो कि बड़ा करप्शन फ्री दौर था, बल्कि उस दौर में करप्शन बड़ी थी, कम नहीं हुई। आखिर में क्योंकि टाइम थोड़ा है और आगे जो सरवर साहब ने भी खिताब करना है, तो 9 मई के वाकये के हवाले से मैं कुछ आपसे बातें करना चाहूँगा। मैं समझता हूँ कि जो 9 मई को पाकिस्तान में हुआ और कुछ यूथ को ब्रेन वॉश किया गया और उन्होंने उनको ऑर्डर किए गए कुछ लीडरान ने, देखिए उन लीडरान के ऑर्डर के किसी ने उन लीडरान को भी, जो उनका मेन लीडर है उसने कहा था, तो उन लीडरान ने उस जमात के आगे ऑर्डर किए यूथ को कि जाके आप आर्मी की बिल्डिंग्स जलाएं, आर्मी के जो मुजस्मे हैं शोहदा के उनको कराया जाए, उनको तोड़ा जाए और जाके जो है तोड़फोड़ की जाए GHQ में। तो ये बकायदा कहा गया था, तो इन्होंने ये किया। और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा ही अफसोसनाक है जिस इंसान का ये ज़हन हो कि इस तरह पाकिस्तान आर्मी को प्रेशराइज करके वो आगे इक़्तिदार में आएगा। तो मेरे ख्याल में कि ये बड़ी जो है अच्छी सोच नहीं है, ये तो मतलब कि बड़ी अफसोसनाक ये सोच है। पाकिस्तान आर्मी की वजह से ही हम यहाँ बैठे हुए जहाँ हैं और पाकिस्तान आर्मी की वजह से ही आप सबकी एक अलग शनाख्त है, आइडेंटिटी है। तो आपको इस चीज पर फख्र होना चाहिए, आपको इस चीज पर फख्र होना चाहिए। जो चीजें आप देखते हैं सोशल मीडिया में अगेंस्ट पाक आर्मी, उसको आप पर यकीन ना करें उन चीज़ों को, और इन चीज़ों के अगेंस्ट जो है आप पॉजिटिव इमेजेस जो हैं वो पाकिस्तान आर्मी की आप प्रे करें। और एज ए यूथ जो है आप सबको चाहिए कि आपके जो बाकी दोस्त हैं सारे, उनको भी आप लोग जो है एजुकेट करें और उनको समझाएं सारे कि सच के और झूठ के। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। भरपूर तालियों में चौधरी शाफे हुसैन साहब, आपकी भरपूर तालियों में।
पाकिस्तान। अब मैं जिनको दावतें हताब देने जा रहा हूँ, एक नामवर शख्सियत है, पंजाब की शान है, पंजाब की जान है, साबिक गवर्नर पंजाब, सदर पंजाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग, चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग जनाब चौधरी सरवर साहब, चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब चौधरी सरवर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब कामरान उस्मानी साहब, मैं आपका और आपकी पूरी यूथ टीम को इतना कामयाब कन्वेंशन करने पर मुबारकबाद देता हूं। और दूसरी जिहड़ी गल मैं करनी चाहना यह है कि तुहाडा जोशो खरोश देख के, तुहाडे चेहरिਆਂ ते खुशी देख के मैनू यकीन हो गया कि थानू जबरदस्ती फड़ के नहीं लिया गया। के दोस्तों के जरिए पाकिस्तान के अवाम को भी पैगाम देना चाहता हूं और मीडिया से भी गुजारिश करता हूं कि जब एक सियासतदान या एमपीए या टिकट होल्डर जो डेवलपमेंट फंड लेते हैं, मिलते हैं, तो उनसे 20% अपनी जेब में डालता है, मुलाजमतें मिलती हैं तो अपने रिश्तेदारों को देता है या उनको बेचता है, तो वो तो मीडिया में बड़ी हेडलाइन आप लगाते हैं कि जी विकेट गिरा दी फलानी। आज 1 लाख से ज्यादा यूथ कामरान की लीडरशिप में पाकिस्तान मुस्लिम लीग में शामिल हुआ है। मीडिया वालों, मीडिया वालों बताओ पाकिस्तान के लोगों को कि मैंने ये बात कही थी कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान का यूथ और पाकिस्तान के यूथ का मुस्तकबिल पाकिस्तान में मेरी अव्वलीन तरजीह होगी और इंशाअल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग का यूथ हमारा हरावल दस्ता होगा। मैं राशिद रियाज साहब को, जो कि हमारे पंजाब के यूथ के प्रेसिडेंट हैं, और उनकी टीम को भी मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने तंजीम साजी का काम पंजाब के हर कोने में, पंजाब के हर जिले में, पंजाब की हर कंस्टिट्यूएंसी में, और इंशाअल्लाह ये पैगाम हम यूनियन काउंसिल तक पहुंचाएंगे। और मैं ये भी आपसे वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह मैं एज ए चांसलर, चूँकि यूनिवर्सिटियों में मुझे जाने का मौका मिलता रहा है, कन्वोकेशन में मुझे यूरोप की यूनिवर्सिटियों को भी विजिट करने का मौका मिला है, मुझे अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में जो विजिट करने का मौका मिला है, मैं बरतानिया की यूनिवर्सिटियों में जाता हूं और स्टूडेंट से इंटरेक्ट करता था। लेकिन मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं कि ये टैलेंट पाकिस्तान के बच्चों में है, दुनिया में कहीं टैलेंट नहीं है। बदकिस्मती मेरे नौजवानों, बदकिस्मती हमारे मुल्क की ये नहीं है कि इस मुल्क के पास रिसोर्सेज नहीं है। इस मुल्क के पास अल्लाह ताला ने दुनिया की हर नेमत से नवाजा है इस मुल्क
मुल्क को अल्लाह ताला ने। और इस मुल्क में हेल्थ में, एजुकेशन में, एग्रीकल्चर में, लॉ में, हर जगह बेहतरीन एक्सपर्टीज मौजूद हैं। लेकिन बदकिस्मती हमारे मुल्क की पिछले 75 सालों से ये है कि दिस नेशन इज लेड बाय करप्ट रूलर, जिन्होंने इस मुल्क को तबाही के दहाने पे पहुंचा दिया है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं कि हमारी जो तंजीम है, चौधरी शुजात हुसैन साहब की लीडरशिप में, शाफे साहब की लीडरशिप में, सालिक साहब की लीडरशिप में, यूथ के जो मसाइल हैं, इंशाअल्लाह हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो है उन मसाइल को हल करना होगा। हमारे स्कॉटलैंड के एक बहुत बड़े पोएट हैं, उनका नाम रॉबर्ट बर्न्स था, और उन्होंने ये बात लिखी थी कि whatever mitigates the woes or increases the happiness of others, this is my criterion for goodness। इसका तर्जमा ये है कि जो कुछ भी किसी के गम, मुसीबत, दुख, तकलीफ या सजा में कमी और दूसरों को खुशियां देना या दूसरों की खुशियों में इजाफा करना, उन्होंने कहा था कि ये गुडनेस है, ये नेकी है। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मेरी जिंदगी का मकसद लोगों के जख्मों पे मरहम कर देना है। मेरी जिंदगी का मकसद लोगों की खुशियां दिलों में लाना है। मेरा दुश्मन भी हो तो उसको तकलीफ में दे के मैं कभी खुश नहीं करता। मेरा माजी गवाह है कि मैं मुश्किल वक्त में हमेशा लोगों के साथ खड़ा हूं, लेकिन जब वो पीक में चले जाते हैं और अवाम की, वर्करों की बात सुनना बंद कर देते हैं, तो मैं उनको छोड़ देता हूं। और मैं आज आपसे चंद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो भी कहना चाहता हूं। क्योंकि नौजवान हैं, आपको पता है कि मैं आपसे ये कहता हूं कि मेरी जिंदगी जो है, मैं इस बात पे बिलीव करता हूं कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन लाइफ। मैं एक किसान का बेटा हूं, मेरे वालिद की जमीन 12 एकड़ थी। अगर मुझे अल्लाह ताला पाकिस्तान से बरतानिया जाने का मौका न देता और मैं वहां अपना बिजनेस ना डेवलप करता और मैं पाकिस्तान में होता, तो शायद मैं पाकिस्तान में काउंसिलर भी नहीं बन सकता। लेकिन बरतानिया एक ऐसा मुल्क है और हमें वैसा मुल्क बनना है जिसमें लोग अपनी अहलियत की बुनियाद पे, अपनी काबिलियत की बुनियाद पे लोग जो है तरक्की करते हैं। जब मैं 1997 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए खड़ा हुआ, तो मुझे कहा गया कि स्कॉटलैंड इज नॉट रेडी फॉर ए ब्लैक एमपी। व्हाइट पीपल विल नॉट वोट फॉर ए ब्लैक पर्सन। व्हाइट पीपल विल नॉट वोट फॉर ए पाकिस्तानी। व्हाइट पीपल विल नॉट वोट फॉर एशियन। तो मैंने कहा, भाई बात यह है कि जब आप हमें मैदान में खड़ा नहीं करेंगे, टेस्ट नहीं करेंगे, तो आपको कैसे मालूम है कि वो हमें वोट नहीं देंगे। तो अल्लाह ताला ने, मुझे इस बात पे बड़ा फख्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे बरतानिया की पार्लियामेंट का
पहला मुसलमान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने का। उसके बाद मुझे इस बात पे सबसे ज्यादा फख्र है कि मैंने कुरान पाक पे हल्फ लिया जो आज भी बरतानिया की पार्लियामेंट में मौजूद है और इंशाअल्लाह क़यामत तक मौजूद रहेगा। इसलिए मेरे नौजवानों, जिंदगी में हमेशा एम हाई, और मैं अक्सर लोगों से कहता हूं नेवर 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 गिव अप। और इंशाअल्लाह अगर मैं टाटों पे पढ़ के, अगर मैं दरख्तों के नीचे पढ़ के, अगर मैं 2 किलोमीटर के दूर फासले पे स्कूल जाके, अगर मैं बरतानिया का पहला मुसलमान मेंबर पार्लियामेंट बन सकता हूँ, मैं वहाँ पर कामयाब बिजनेसमैन बन सकता हूँ, और मैं कामयाब एक जो है फिलैंथ्रोपिस्ट बन सकता हूँ, पाकिस्तान की सेनेट का मेंबर बन सकता हूँ, 2 दफा इस मुल्क का गवर्नर बन सकता हूँ, तो आप में मुझसे ज्यादा एजुकेशन है, ज्यादा खूबियां हैं, आप भी बन सकते हैं। तो मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं कि तारीख में मैं इस नाम से जाना नहीं चाहता कि आने वाली नस्लें कहें कि चौधरी सरवर बरतानिया का पहला मुसलमान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, चौधरी सरवर सेनेट का मेंबर था, चौधरी सरवर 2 दफा गवर्नर रहा। नहीं, मैं इस बात पे जानना चाहता हूं कि चौधरी सरवर जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना तो उसने कश्मीर के लोगों के लिए पूरी दुनिया में आवाज उठाई। उनकी आजादी के लिए जद्दोजहद की। मैं कहना चाहता हूं कि लोग कहें कि चौधरी सरवर जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना बरतानिया का तो उसने पैलेस्टाइन की आजादी के लिए जद्दोजहद की। मैं 10 दफा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने से पहले और ड्यूरिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पैलेस्टाइन गया और मैंने वहां पर जुल्म बर्बरियत जो है इजराइल की देखी है। और मैंने बैतुल मक़दस की आजादी के लिए अपना हिस्सा डाला है और इंशाअल्लाह अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि पैलेस्टाइन को आजादी के लिए भरपूर तरीके से जद्दोजहद करूं। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2005 में जब ज़ल्ज़ला आया तो तीसरे दिन मैं इस्लामाबाद में मौजूद था और मैंने अपने जो भाई जिनके घर चले गए थे, जिनकी दुकानें बर्बाद हो गई थी, जिनके अस्पताल चले गए थे, वहां पर हजारों मकान बनाए और अस्पतालों में कमरे बना के दिए अल्लाह के फजल करम से। 2010 में जब सैलाब आया तो उस वक्त भी हजारों मकानात न सिर्फ पंजाब में, सिंध में, बलोचिस्तान में, KKP में, आज़ाद कश्मीर में लोगों को बना के दिए। तो मेरे भाइयों, मैं हमेशा लोगों से ये कहता हूँ कि जिंदगी में कामयाबी का मेयार ये नहीं है कि आपके पास कितना बड़ा ओहदा है। कामयाबी का मेयार ये है कि आप इंसानियत की क्या खिदमत करते हैं, लोगों के लिए क्या काम करते हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि ये दौलत आने जाने वाली चीज़ है और हम सबको बिलीव है, ईमान है कि हम सबको एक दिन कब्र में जाना है। मेरे भाइयों, हम सब जानते हैं और ये भी हमें मालूम है कि किसी शख्स ने अपने साथ दौलत, कोठियां, बंगले नहीं लेके जाने। हमें यह भी पता है कि वहां पर हमारा हिसाब किताब भी होना है, गुड डीड्स और बैड डीड्स भी आनी है। लेकिन इसके बावजूद मेरी समझ से बाहर है कि ये हमारे भाई हर वक्त सियासत को तजारत बना के क्यों इस मुल्क को लूट रहे हैं। इस मुल्क में लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती। इस मुल्क में लोग जो हैं अपने बच्चों को तालीम नहीं दिला सकते। इस मुल्क में बच्चों को अदल इंसाफ नहीं मिलता। इस मुल्क में अस्पतालों में इलाज नहीं है। लेकिन हमारे हुक्मरानों की याशियां, प्रोटोकॉल में इजाफा हो रहा है। तो मेरे भाइयों, ये सिस्टम नहीं चल सकता। कोई कौम, कोई मुल्क लोगों से भीख लेके तरक्की नहीं कर सकता।
IMF से कर्जे लेके कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, महंगाई नहीं कर सकता। हमें अपनी डायरेक्शन को दुरुस्त करना होगा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अदल व इंसाफ के हवाले से पाकिस्तान को किस तरीके से कर्जे से निजात दिलाई जा सकती है, इस हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, हेल्थ के हवाले से इंशाअल्लाह पाकिस्तान की कौम को इलेक्शन से पहले पूरा हम जो है प्रोग्राम देंगे कि इस मुल्क को बहरानों से कैसे निकाला जाए। और मैं आपसे ये बात शेयर करना चाहता हूं कि मेरिट, हमारी सबसे बड़ी किस्मती ये है कि हमने मेरिट का खून कर दिया इस मुल्क में। मेरिट इस मुल्क में नहीं है, बल्कि हम जो बाहर हमारे सफारत खाने हैं वहां भी लोगों को सिफारशी वहां भेजते हैं। उन्होंने क्या मुल्क की वहां पर खिदमत करनी है, उन्होंने हमारे मुल्क का इमेज क्या पेश करना है जो सिफारिश पे मुल्क से बाहर जाते हैं। और मुझे इस बात पे बड़ा फख्र है कि पंजाब की तारीख में और पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ, क्योंकि आप स्टूडेंट्स हैं इसलिए आपको ये बात बतानी बड़ी जरूरी है कि मैंने तमाम यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर मेरिट पे लगाए। एक बता दें मुझे वाइस चांसलर जो मेरिट पे ना लगा हो। और उसका नतीजा मेरे भाइयों, उसका नतीजा ये निकला है कि आज हमारी यूनिवर्सिटियां दुनिया की 500 यूनिवर्सिटियों में शामिल हो गई हैं माशाल्लाह। और पिछले महीने हमारी ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी जो है माशाल्लाह दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में उसका नाम आया है। तो हमें इस बात पे फख्र जो है वो करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है काफ़ी बात मैंने लंबी कर दी है, लेकिन आज चूंकि मैं नौजवानों कुछ मेरा आपके सामने शेर पढ़ने को भी दी चढ़ता है, मैंने कभी किसी तकरीर में शेर नहीं पढ़ा। वो कहते हैं ना जी अल्लामा इकबाल साहब, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है जो सतारों पे डालते हैं कमान। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि माशाल्लाह हमारा यूथ जो है ये सतारों पे कमान डाल सकता है, लेकिन ये करप्ट और फरसूदा निज़ाम इनको आगे नहीं जाने देता। तो हम चेहरे नहीं, इंशाल्लाह हुकूमत अगर हमें मिली तो निज़ाम बदल के दिखाएंगे। लो जी, मैं कोई इतना शेरो शायरी पहलों कभी कीती नहीं। आज चूंकि किसी नौजवानों से मुखातब हूँ तो मैंने कहा आज कुछ शेर पढ़ने को मेरा दिल चाहता है। और मीडिया के लोग भी मेरी तरफ देख के हंस रहे हैं कि ये पहली दफा हो रहा है। चमन को इसलिए माली ने खून से सेंचा था, चमन को इसलिए माली ने खून से सेंचा था कि इसकी अपनी निगाहें बहार को तरसे। मेरे भाइयों, इस पाकिस्तान के लिए बड़ी कुर्बानियां दी थी। हजारों फर्जंदाने तौहीद का इस मुल्क की बुनियादों में लहू शामिल। तो उस पे मैं चमन के फूल हमारे ही फूल से महके, और इसमें आप सब शामिल, आप सब वर्किंग क्लास, मिडिल क्लास शब्द। चमन के फूल हमारे ही फूल से महके, हम ही को चुन लिया सयाद ने सदा के लिए। चमन के फूल हमारे ही फूल से महके, हम ही को चुन लिया सयाद ने सदा के लिए। मिलने इसलिए रेशम के ढेर बुनती हैं। आपको पता है ये टेक्सटाइल मिलें कितनी बना रही हैं ये। मिलने इसलिए रेशम के ढेर बुनती हैं कि दुख्तरान वतन तार तार को कस। तो आखिर में भाई, शब गुजरती दिखाई देती है, दिन निकलता नजर नहीं आता। तो आखिरी शेर मैं कहने लगा हूं, ये बड़ा बेटा ये समझने वाला शेर है। नज़ामे मैं कदा बिगड़ा हुआ है साकी, नज़ामे मैं कदा बिगड़ा हुआ है साकी, उसको जाम मिलता है जिसे पीना नहीं आता।
नज़ामे ने कदा बिगड़ा हुआ है साकी, उसी को जाम मिलता है। मेरे भाइयों मैं आज एक बहुत अहम बात आपसे करना चाहता हूं कि जो अपने आप को समझते हैं कि वी आर चैंपियंस ऑफ ह्यूमन राइट्स, वी आर चैंपियंस ऑफ डेमोक्रेसी, वी आर चैंपियंस ऑफ लॉ, मैंने वेस्ट को अपनी आंखों से देखा है। वो चैंपियंस ऑफ ह्यूमन राइट्स नहीं है। जब डॉक्टर आरफा सदीकी को अमेरिका की जेल में बंद किया गया तो उस वक्त मैं बरतानिया में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब उसके लिए मैंने बरतानिया की पार्लियामेंट में इजलास बुलाया तो मेरे साथियों ने कहा कि भाई बड़ा ये आपके खिलाफ बैकलैश हो जाएगा, आप एक टेररिस्ट के लिए तो यहाँ पर मोशन मूव कर रहे हैं। मैंने कहा हक की बात अगर करनी है तो मैं अकेला हूंगा, तो मैं हक की बात फिर भी करूंगा। और आज का ये नौजवानों का कन्वेंशन, ये आज का नौजवानों का कन्वेंशन अमेरिका से मुतालबा करता है कि डॉक्टर आरफा सदीकी को डॉक्टर आफिया सदीकी को फौरन रहा किया जाए। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इंशाअल्लाह मैं यूनाइटेड स्टेट्स के कांग्रेसमैन को और सेनेटर्स को एक तफसील से इस बारे में खत भी लिखूंगा और उसकी रहाई का इंशाअल्लाह मुतालबा जो है वो करूंगा। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। बैठे शाबे भाई शाबे। अगर कामरान साहब बात कर लें 5 मिनट, उसके बाद सवाल पहले यार ये माइक उधर ले, इधर बैठ के अब मैं जिस शख्सियत को दावत देने जा रहा हूं कि जिसकी गर्दन न बातिल के आगे झुकी, कि जिसकी आवाज बुलती रही रोशनी, फिक्र जिसकी ताबा रही जिंदगी, गुलशने जिंदगी की जो महकार है, बेमिसालो जली जिसका किरदार है, कारवाने वफा का जो सालार है, ये तसव्वुर बस एक खुशगुमानी नहीं, लफ्ज़ मेरे फकत मुदाहानी नहीं, ये हकीकत है लोगों कहानी नहीं, इस जवां का कोई भी सानी नहीं, जो चला इश्क के सागरों की तरह, जो बरसता लगे बारिशों की तरह, जो गरजता लगे बादलों की तरह, जो करकता लगे बिजलियों की तरह। जी हाँ, आप सबकी पुरजोर तालियों में कायद तलबा, कायद यूथ, हमारी जान है आप, हमारी शान है आप, हमारी पहचान है आप, जनाब कामरान शहीद उस्मानी साहब। पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, ये चढ़ता सूरज, ये चढ़ता सूरज, ये चढ़ता सूरज, मेरी जान जवानी, मेरी जान जवानी, बच्चों की जवानी, मेरी जान जवानी, मेरी जान
नंबर, मेरा रुख का नंबर, मेरी कमर पलटना, मैं कमर पलटना, पाकिस्तान मुस्लिम, कामरान उस्मानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे शेरों, आज मेरी बात सुनो, मैं 1 से लेकर 3 तक गिनूंगा, उसके बाद ये माइक गिरने की जो आवाज है ना वो आनी चाहिए या पिन ड्रॉप साइलेंट होगा। हमने दिखाना है कल 3 को कि हम कहां से आए हैं और कितने डिसिप्लिन में। 1 2 9 चलो। सबसे पहले मैं अपनी बहन को अजरक पहनाना चाहता हूँ। एक बड़ी बहन है और हमने हमेशा, मैंने बड़े कम लोग ऐसे पॉलिटिकल देखे हैं जिनको वाकई में कोई पॉलिटिकल काम आता है और इतनी डिसिप्लिन। मैं तो शुरू में राबिया साहिबा कह रहा था, लेकिन मुझे फील हुआ यार ये कोई नाम मजेदार नहीं है। मैंने कहा अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको एक टाइटल देना चाहता हूँ, जो टाइटल मैं दूंगा इंशाल्लाह ये लड़के भी उसी नाम से बुलाएंगे। बलोची में बड़ी बहन को या किसी भी रिस्पेक्टेबल वुमेन को अदी कहा जाता है। अदी। तो राबिया साहिबा हमारे से आपको नाम देते हैं अदी का। और मैं बड़ा हमारे लिए कुशल, बड़े ही हम लोगों के लिए अच्छी खुशनसीबी होगी कि अगर आप एक टाइटल। इसके बाद मैं अपनी टीम के हाथ से मैं शहबाज और आप दोनों जो है, आप लोग प्लीज देखें जरा, आप दोनों जो है मिलकर सबसे पहले चौधरी शाबिर हुसैन साहब के सर पे पाकिस्तान का ताज सजाएं। इसके बाद अमराज शान अली खान शान अमराज और आप पाकिस्तान की शान पंजाब का लड़ा चौधरी सरवर चौधरी साहब, ये यूथ जो आपके सामने खड़ी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये शेर जो बैठे हैं ना, ये वो नहीं है जो चौकों पे खड़े होके नाचेंगे, ये वो नहीं है जो बिला वजह खड़े होके लड़ाई झगड़े करेंगे, ये वो है जो पाकिस्तान के लिए अपनी जानें देने के लिए तैयार बैठे। मेरे भाई को कुछ लोगों को एक वाकया सुनाता हूँ, आप लोग जरा मैं जब नोटिफिकेशन लेने गया ना, तो उस टाइम पे मुझे फील हुआ कि ये काम बड़ा सूखा सूखा हो रहा है। मेरा इरादा ये था कि जून के एंड में ना आप लोग कन्वेंशन जरा बड़ा होगा। ये हमारे हिसाब का कन्वेंशन नहीं है और हम इससे मुतमिन भी नहीं है, ठीक है। ये नहीं कि ये असल में मसला ये कि आपके पास जगह बहुत छोटी है, हमारे लड़के इसमें पूरे नहीं आ सकते। मसला ये था, मैं जब गया मुझे लगा कि टाइम शॉर्ट है, 11 तारीख है, मैं नोटिफिकेशन लेके वो बाहर निकला। मैंने खिजर बट से पूछा, मैंने शान पठान से पूछा, मैंने इम्तियाज से पूछा, अली से पूछा, अदनान से पूछा, जाकिर से पूछा, मैंने कहा क्या इरादा है। उन्होंने मुझे कहा जिसका नाम नहीं सोगे बात लड़ना ना बेहतर प्लीज। मैंने पूछा, मैंने कहा शेरों क्या इरादा है।
मेरे साथ आए, थोड़े से थे, आए विजिट किया, बाहर निकल के कहते भाई उन्होंने पढ़े दिन आगे ने छोटी छोटी जगह से पूछना पड़ेगा। ये होता है जब आपके लड़के आपको हौसला देते हैं। चौधरी साहब आज की डेट नोट करें, मैंने आपको तब भी जुबान दी थी, मैं आज आपको खड़े होकर कह रहा हूँ, जस्ट काउंट द डेज, 365 डेज। आफ्टर 365 डेज शर्त ये है कि मुझे मेरे मुताबिक, मेरे लड़कों को मेरे मुताबिक खुल के काम करने दें, सिर्फ हमें खुल के काम करने दें। हम किसी इलीगल एक्टिविटी को वैसे भी सपोर्ट नहीं करते। मैच्योर लड़के हैं, कभी किसी इलीगल एक्टिविटी में आपको नजर नहीं आएंगे। ये पाकिस्तान की नजरियाती सरहदों का दिफा करने वाले लड़के खड़े हैं। 365 डेज आप हमें दे दें, इन लड़कों को दे दें, इनके मसाइल को दे दें। 365 डेज के बाद हम आपको मीनारे पाकिस्तान पैक करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। मैं आज नया नहीं आया सियासत में, मेरी उम्र आप सबसे बहुत छोटी है, मेरा तजुर्बा आप सबसे छोटा है, लेकिन अल्लाह के फजल करम से यूथ लीडर के तौर पे मुझे तकरीबन 10 साल हो गए हैं। मैंने जब स्टार्ट किया था, ये मेरा भाई बैठा है रुमीर, मेरे साथ सिर्फ 2 लड़के थे, मैं था, ये था, और कोई नहीं था मेरे साथ। लेकिन अल्लाह के फजल करम से आज ये भी बैठे हैं और हजारों जो है वो बैठ के लाइव देख रहे हैं कि यहाँ मैं अपने शेरों पे भरोसा करता हूँ। मेरे लिए इंशाल्लाह अल्लाह ताला की जात मेहरबानी करेगी, हम अपने कायदीन के साथ खड़े हैं। ये जो लीडरशिप बैठी है ना शेरों, आज देख लो, चौधरी सरवर साहब बैठे हैं, कोई करप्शन का एलिगेशन नहीं है, कोई माई का लाल नहीं है जो करप्शन का एलिगेशन लगा सके। उनके साथ शाफे हुसैन साहब बैठे हैं, इन पे अपना कोई 1 रुपए का करप्शन का चार्ज नहीं है। ये पाकिस्तान के वो हीरे बैठे हैं जिन्होंने सारे इम्तियाज पाकिस्तान के लिए कबड्डी चैंपियनशिप से लेके आए थे, सारे इम्तियाज मिला पाकिस्तान के अंदर। ये सारे वो शेर बैठे हैं, ये उस बाप का बेटा आपके सामने मर्दे मुजाहिद बैठा है, चौधरी शाफे हुसैन, जिसपे आज तक जो अपनी क्या थोड़ी सी खराब तबीयत की बायस यहाँ आज हमारे साथ शामिल नहीं हो सके, उस जबरदस्त बाप का बेटा बैठा हुआ है जिसपे अपनी पूरे पॉलिटिकल कैरियर में कभी किसी ने करप्शन का इल्जाम नहीं लगाया। मैंने इसलिए लगाते हैं एक नारा हम लगाएंगे चौधरी शाफे हुसैन साहब का भी, वो सारे दोस्तों की मदद से इंशाल्लाह से मजा आएगा, वो मेरी दिल ख्वाहिश है कही हो, क्योंकि चौधरी सरवर साहब को तो हम वजीर आज़म देखना चाहते हैं, चौधरी शाफे साहब को हम वजीर आला देखना चाहते हैं। अल्लाह की जात मेहरबानी करेगी। हम नारा लगाते हैं, वजीर आज़म चौधरी सरवर, वजीर आला शाफे हुसैन, वजीर आज़म चौधरी सरवर, वजीर आज़म चौधरी सरवर, वजीर आज़म चौधरी सरवर, वजीर आला शाफे हुसैन, वजीर आला वजीर आला वजीर आला वजीर आला वजीर आला वजीर आला। मेरे शेरों, हमने बताना है और मेरा आपसे वादा रहेगा, जैसे हम लोग पहले जगह पे पाकिस्तान की नजरियाती सरहदों पर दिफा करते रहे थे, ये भी लीडरशिप उस तरह की बैठी है जो हमें हमारे काम से कभी भी रोकेगी नहीं। तो इंशाल्लाह जैसे हम पाकिस्तान की पहले नजरियाती सरहदों का दिफा करते रहे थे, इंशाल्लाह वैसे ही करते रहेंगे। अल्लाह ताला आप सबका हमें नासिर हो इंशाल्लाह। इसके बाद चौधरी सजद साहब से क्वेश्चन होगा।